ये कहानी है एक छोटे से गांव शांतिनगर की, जहां एक बुजुर्ग महिला सुशीला देवी रहती हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनका अपना परिवार है। एक बेटा राहुल, एक बहू प्रीति और एक छोटी पोती छोटी। लेकिन अंदर से सुशीला देवी बिल्कुल अकेली और असहाय हैं। अरे इतनी देर क्यों लगा रही हो? क्या हम सबको भूखा रखने का इरादा है? छोटी का पेट तो बिल्कुल खाली हो गया होगा। अरे बहू, ऐसी बातें मत किया करो। मैं अपनी पोती को भूखा कैसे रख सकती हूँ? खाना तैयार है, बस लेकर आती हूँ। सुबह के 10 बज गए और प्रीति का ये व्यवहार कोई नई बात नहीं थी। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मुझे तुम्हें इस घर में रहने से मना करना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो बहू? ये तो मेरा अपना घर है। जितना बड़ा मुंह उतनी ही बड़ी बात। ये घर अब राहुल का है और उस हिसाब से मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? मैं अब कितने दिनों की मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। हाँ, सही कहा। तो फिर मरूंगी मरूंगी का नाटक बंद करो। तुम्हारी वजह से इस घर में कभी शांति ही नहीं रहती। तुम मुझसे इस तरह कैसे बोल सकती हो? और क्या करूं? मैं तो सच ही बोल रही हूँ। अब ज्यादा बहस मत करो और जाकर जल्दी से खाना लेकर आओ। ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ। सुशीला देवी सुबह से शाम तक काम करके थक जाती हैं, लेकिन फिर भी अपना दुख किसी से कह नहीं पाती। उनकी पड़ोसन मीना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन दूसरे के घर के मामलों में टांग अड़ाना ठीक नहीं समझती। सुशीला चाची, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक हूँ बेटी मीना, बस उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता। आप झूठ बोल रही हैं। आप पहले भी उम्रदराज थी, लेकिन आपकी ये हालत कभी नहीं देखी। अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। आप कब तक सब कुछ छुपाती रहेंगी? मैं सब जानती हूँ। आपके बेटे और बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नहीं बेटा, राहुल और प्रीति तो बहुत अच्छे हैं। वे तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देते। मैं जबरदस्ती करती हूँ। आप सचमुच बहुत भोली हैं चाची। कोई और होता तो अब तक पूरे गांव में बता चुका होता। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा बेटा सुखी रहे, फिर उसके बारे में बुरा क्यों कहूँ? देखिए चाची, अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सहन करना ठीक नहीं। इससे आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाती हैं। अगर मेरे बेटे के लिए मुझे मुसीबत झेलनी पड़े तो मैं 100 बार झेलने को तैयार हूँ। मैंने कितनी मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हम सब समझते हैं, लेकिन आपका बेटा क्यों नहीं समझता? वो तो अपनी पत्नी की हर बात मानता है। अगर वो प्रीति की बात नहीं मानेगा तो घर में झगड़ा होगा। कौन अशांति चाहता है? इसलिए वो उसे खुश रखने की कोशिश करता है। आप बहुत समझदार हैं चाची, लेकिन कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहिए, दोपहर में कहाँ घूमने गई थी? लगता है आपके पास सारा गांव घूमने का ही काम बचा है। नहीं बहू, मैं तो नदी किनारे कपड़े धोने गई थी। काम खत्म करके ही लौटी हूँ। अच्छा, मैं क्या बच्ची हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँ? इतनी देर से गई थी और अब लौटी हैं। नहीं, मैं कहीं और नहीं गई, बस नदी पर ही थी। शरीर थक गया था, इसलिए आने में देर हो गई। अब बहुत हो चुका। आप मुझे ताने मार रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? राहुल को आने दो, फिर देखती हूँ। अगर मैंने आपको इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम प्रीति नहीं। माफ करो बहू, ऐसा मत करो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? अगर रहने को जगह नहीं मिले तो जाकर नदी में डूब मरो, लेकिन अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। दूसरी ओर प्रीति और राहुल एक स्थानीय दलाल करण की मदद से सुशीला देवी की सारी जमीन जायदाद हथियाने की साजिश रच रहे हैं। उनका मकसद है नकली कागजात बनवाकर बुजुर्ग माँ को घर से बेदखल कर देना। सुनो करण, सब कुछ ठीक से तो हो गया ना? अगर कागजात में कोई गड़बड़ हुई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे आप चिंता ही मत करो। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। लीजिए, ये रहे कागज, एक बार देख लीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल असली लग रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना, अगर सरपंच जी ने पूछा तो यही कागज दिखाने हैं, है ना? हाँ हाँ, सरपंच जी की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप लोग भी मेरी कद्र करना। पैसों की कोई चिंता नहीं है, जितना चाहिए उतना मिलेगा।
बस काम सही होना चाहिए। तो फिर कोई बात नहीं, जब आप लोग मेरी इतनी कद्र करते हैं तो मैं भी तो आपका काम अच्छे से करूंगा ना। अगर हम पकड़े गए तो सरपंच जी हमें गांव से निकाल देंगे और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, इसे याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया, लेकिन फिक्र मत करो, कागज बिल्कुल सही हैं। अब आप सुशीला देवी को कभी भी घर से निकाल सकते हैं। हाँ, यही तो करना है। उनकी वजह से घर में हमेशा तनाव रहता है। अब तो हमें उन्हें निकालना ही होगा। ठीक है, फिर जल्दी से कोई ऐसा बहाना बनाते हैं जिससे सरपंच जी को शक ना हो। हाँ, ठीक कहा, ऐसा ही करेंगे। बेटा और बहू भले ही बुरे थे, लेकिन सुशीला देवी की नन्ही पोती छोटी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपनी दादी के पास रहती और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती। वो सब कुछ समझती थी, लेकिन माता पिता के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। दादी माँ, आपको बहुत तकलीफ होती है ना? वो आपसे दिन भर काम करवाते हैं। मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है। अरे बेटा, ऐसा मत बोलो, माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो तुझे बहुत प्यार करती है। आप भी तो पापा को बहुत प्यार करती हो, लेकिन पापा आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते, उल्टा डांटते हैं। तो क्या मैं मम्मी को डांट नहीं सकती? क्योंकि तू अभी बहुत छोटी है। अगर तू कुछ कहेगी तो तेरी मम्मी तुझे मारेगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। नहीं, मैं जानती हूँ मम्मी आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं। जो भी हो, तू अपनी मम्मी के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। बुरा बर्ताव करना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए ही तो मैं बुरा बर्ताव नहीं करती, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। हाँ, तुझे मेरी हर बात माननी चाहिए। तू तो मेरी प्यारी बेटी है, और अगर मैं इस घर से चली भी जाऊं तब भी तू वैसी ही अच्छी बनी रहना। आप इस घर से चली जाओगी? मतलब कहाँ जाओगी? क्या पापा मम्मी आपको घर से निकाल देंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी। पता नहीं बेटा, लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कभी कभी तुझसे मिलने आया करूंगी। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। ठीक है, ये सब बाद में देखा जाएगा। अब तू जा, तेरी मम्मी तुझे बुला रही है। सरपंच जी, हमें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है। मैं अपनी माँ को अब अपने घर में नहीं रख सकता। क्या कह रहे हो राहुल? अपनी ही माँ को घर से निकालना? ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। और माँ जो हमारे साथ कर रही हैं, क्या वो सही है? कल रात उन्होंने मेरी बेटी छोटी को उनके कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश की। बताइए, क्या ये सही है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। कोई अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? मेरी पत्नी और मैंने दोनों ने ये देखा है। क्या तुम्हारी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है? मैंने तो सुना है कि वो तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। हम भी यही सोचते थे सरपंच जी, लेकिन अंदर ही अंदर माँ को मेरी बेटी से इतनी नफरत है कि वो उसे मारने पर उतारू हो गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था। ओह, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब तुम लोग सचमुच अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो, है ना? बिल्कुल सरपंच जी, अब हम उन्हें इस घर में नहीं रख सकते। कौन जाने कब वो फिर से किसी को नुकसान पहुंचा दें। अगर तुम लोग गवाह हो, आरोप साबित भी हो गया है और तुम उन्हें घर में रखना नहीं चाहते, तो ठीक है, उन्हें घर छोड़ना ही होगा। यही तो हम चाहते थे सरपंच जी। आपने फैसला कर दिया, हम आपकी कदर करते हैं। धन्यवाद। लेकिन याद रखना, अगर कभी साबित हो गया कि माँ पर लगाया गया आरोप झूठा है, तो तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी, समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है सरपंच जी, वैसा ही होगा। हम झूठ नहीं बोलते। लाचार सुशीला देवी को जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो वो सीधे जंगल चली गई। वहां वो भूख प्यास से तड़पने लगी। आखिरकार सरपंच विजय ने उनकी मदद की। अरे सुशीला चाची, ये क्या हाल है? उठिए उठिए, देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। अब खाना खाकर क्या होगा? अब तो ये जीवन जीने लायक भी नहीं रहा। अरे ऐसे मत बोलिए, खाना खाइए, जिंदा तो रहना ही होगा ना। ऐसे भूखे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं तो यही चाहती हूँ, अब ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आत्महत्या पाप न होती तो मैं आत्महत्या कर लेती।
मैंने तो आपको हमेशा नेक और सीधा देखा है। आज अचानक आप पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया? क्या आपने सचमुच वो किया? मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर अपनी प्यारी पोती को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? तो जब आरोप लगे तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इतने लोगों के सामने मैं अपने बेटे को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। आखिर वो मेरा बेटा है, मैं उसके भले की ही सोचती हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप घर छोड़कर जंगल आ जाएं। जब घर में रहने का हक ही नहीं रहा, बेटा रखना नहीं चाहता, तो फिर क्या करूं? वहां रहने का कोई मतलब नहीं रहा। आप चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। उन्हें सजा दिलवाऊंगा। नहीं बेटा, फिर तो मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि आरोप झूठे हैं। वो सब बाद में देखा जाएगा। पहले खाना खाइए। मैं आपके लिए यहीं एक छोटा सा आशियाना बनवा दूंगा। छोटी बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हारी मम्मी पापा को पता चला तो वे तुम्हें फिर से डांटेंगे। लेकिन सरपंच जी, मुझे आना ही था। मैं अपनी दादी को वापस ले जाना चाहती हूँ। मेरी दादी ने कोई गलत काम नहीं किया। देखो छोटी, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी दादी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन्हें हटाने के लिए सबूत चाहिए। मेरे माता पिता ने कहा था कि मेरी दादी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम सबूत दे सकती हो तो जरूर अपनी दादी को वापस ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता को सजा मिलेगी। दीजिए उन्हें सजा। मुझे ऐसे माता पिता की जरूरत नहीं जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे लोग अपनी बेटी का भी क्या ख्याल रखेंगे? ठीक है, अब चूंकि तुमने सबूत दे दिए हैं तो मैं न्याय जरूर करूंगा। कल ही इसका फैसला होगा। और आप वादा कीजिए कि मेरी दादी को आप वापस घर भेजेंगे। मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें वादा करता हूँ छोटी, तुम्हारी दादी तुम्हारे घर वापस आएंगी। अब तुम आराम से जाओ। क्या हुआ सरपंच जी, आज फिर से सभा क्यों बुलाई है? क्या माँ ने फिर से कुछ कर दिया? मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं उनकी किसी भी हरकत की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हाँ, कैसे लोगे? तुम तो अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, तो उनके कामों की जिम्मेदारी कैसे लोगे? मतलब बिल्कुल साफ है, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। तुम और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर तुम्हारी माँ पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? हमने तो आपको सबूत दिए थे कि मेरी माँ ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारी बेटी, वही छोटी, मेरे पास आकर कह गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वो तो बच्ची है सरपंच जी, पता नहीं क्या क्या बोल देती है। और आप उसकी बात मानकर न्याय करेंगे या उसके माता पिता की बात पर? बच्चों का क्या है, वे तो कुछ भी बोल देते हैं। वो बच्ची है और बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। छोटे बच्चे तुम्हारी तरह साजिश नहीं रच सकते, समझे? सरपंच जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। करण, मुझे पता चल गया है कि तू भी इसमें शामिल था, इसलिए तेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। अरे, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अब सुनो मेरा फैसला। 2 दिन के अंदर तुम और तुम्हारी पत्नी जाकर अपनी माँ से माफी मांगोगे। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी, नहीं तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अगर माफ नहीं किया तो सजा मिलेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हाल है करण? लालच में पड़कर एकदम भोला बन गया था ना। अब फायदा नहीं, उल्टा सजा मिलेगी। अरे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? अरे नहीं रे, मजाक क्यों करूंगी? तुझसे मजाक भी कौन करता है? तो फिर ये जो ताना मार रही हो? जब गलती करेगा तो ताना तो सुनना पड़ेगा ना, नहीं तो तुझे कभी शर्म नहीं आएगी। मतलब मेरे अंदर शर्म नहीं है? तेरे अंदर शर्म कहाँ है? गांव में इतने कांड किए, सजा भी मिली, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? बस, अब तुम मेरा अपमान कर रही हो मीना। चुप कर बदतमीज, इतनी बड़ी हरकत की और मैं तुझे इज्जत दूं? इज्जत देने से इज्जत का अपमान होगा। वाह,
ये मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी। मैं तो हमेशा तुमसे अच्छा व्यवहार करता था। और मैंने भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम लोगों ने उस बूढ़ी माँ को फंसा दिया, बेशर्म। अरे तो क्या करता मैं? मुझे कहाँ पता था कि पकड़ा जाऊंगा। उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था मीना। हाँ तो अच्छा हुआ ना, अब भुगतो। वैसे भी ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अब मैंने सबक सीख लिया है। जिंदा रहते ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, नहीं तो मौका मिलते ही गांव छोड़ दूंगा। हाँ, यही करना, शायद तब कुछ इंसान बन जाओ। दूसरी ओर मीना सरपंच विजय की अनुमति से सुशीला देवी के लिए जंगल में एक बेहतर झोंपड़ी बनवाने आई है, साथ में कुछ लोग और जरूरी सामान लेकर। सुशीला चाची, आपकी ये हालत कैसे हो गई? मैंने कितनी बार कहा था अपने बेटे बहू के खिलाफ सरपंच जी से शिकायत करो, तब आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखो क्या हाल हो गया है। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? पहले बता तो कैसी है, बाकी बातें छोड़, वो तो हो चुका। नहीं, ये बातें ऐसे कैसे छोड़ी जाएं? आप देखना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। खासकर सरपंच जी ने वादा किया है, वे आपको फिर से घर वापस लाएंगे। मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। वहाँ अब कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार सरपंच जी सब बदल देंगे। मैंने पहले ही कहा था, उनकी शरण में जाना चाहिए था। अब छोड़ो इन बातों को, बताओ यहाँ क्यों आई हो? थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, घर लौट जाओ। मैं यहाँ काम से आई हूँ। सरपंच जी ने आदेश दिया है कि आपके लिए एक अच्छा सा घर बनाया जाए। अरे मीना, इसकी क्या जरूरत थी? अगर ये नहीं होगा तो आप कहाँ रहोगी? ऐसे जंगल में बारिश तूफान में रात बिताओगी? पागलपन मत करो। अच्छा बता, मेरी छोटी कैसी है? आपकी छोटी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके बिना रह नहीं पाती, हर समय दादी दादी कहकर रोती रहती है। मेरी छोटी का ख्याल रखना, वो अगर रोती रही तो उसकी माँ उसे फिर से मारेगी। अब आप चिंता मत करो, इस बार उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। सरपंच जी ने सब बदल दिया है। बहुत जल्द वे आपसे माफी मांगने आएंगे। सरपंच विजय के आदेश पर राहुल और प्रीति खुद को सजा से बचाने के लिए सुशीला देवी से माफी मांगने जंगल आते हैं, लेकिन सुशीला देवी उन्हें माफ नहीं करती। इतनी सुबह जंगल में क्या कर रहे हो? क्या मेरा कोई घर है? जो कुछ था सब तो तुमने अपने नाम कर लिया। माँ, अगर आप चली जाती तो सब कुछ अपने आप ही हमारे नाम हो जाता। हाँ, ये तो सही कहा, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम मत आओ, किसने कहा है आने के लिए? लेकिन इतना कह दो कि तुमने हमें माफ कर दिया है। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जीवन भर मेरे पैरों में पड़े रहो तब भी नहीं। तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। अरे माँ प्लीज, मेरी बात सुन लो ना, माफ कर दो ना, नहीं तो सरपंच जी बेकार में ही हमें सजा दे देंगे। तुमको शर्म नहीं आती? सजा के डर से माफी मांगने आए हो? अरे फालतू की बातें ना करो, समय नहीं है, बस कह दो माफ कर दिया, बस इतना ही सुनना है। क्या दर्द दे दिया, कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी इतना पता नहीं काहे को परेशान हो। अगर मैं कह भी दूं, मन से माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे दिल में जो दर्द दिया है वो कभी नहीं जाएगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या समझ नहीं आया? क्या तुम बच्चे थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? घर का सारा काम चुपचाप करती थी, फिर भी तुमने मुझे सताया। अब चले जाओ यहाँ से। घर लौटकर राहुल और प्रीति निराश होकर बैठे थे। तभी छोटी ने उनका सामना किया। क्या हुआ? दादी से माफी मांगने गए थे ना? जरूर दादी ने माफ नहीं किया, है ना? नहीं बेटा, तेरी दादी ने हमें माफ नहीं किया और कहा कि वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आप माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या आप सच में माफी के लायक हो? ये क्या कह रही है तू? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। देखो, आप और मम्मी दोनों ने मिलकर मुझे कितने प्यार से पाला है। अगर मैं बड़ी होकर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा आपने दादी के साथ किया, तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों? तू जुल्म क्यों करेगी? क्या हमने तुझे तकलीफ सहकर बड़ा नहीं किया? खुद भूखे रहकर तुझे खिलाया नहीं? बता।
तो क्या बचपन में आपकी माँ ने भी आपको ऐसे ही नहीं पाला? क्या उन्होंने भी खुद भूखे रहकर आपको नहीं खिलाया? फिर भी आपने उन पर जुल्म किया। हाँ, मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। सच कह रही है तू। माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला है, अकेले हाथों से मुझे बड़ा किया है, खुद भूखी रहकर मुझे खिलाया है, और मैंने सिर्फ अपनी पत्नी की बात मानकर। हाँ, मैं माँ को जरूर वापस लाऊंगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब तो समझ में आया ना कि आपकी माँ को कितनी चोट पहुंची होगी। देखना आपकी माँ आपको माफ करती है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी माफ करेंगी। अब आपको अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करना है वही देख लो। मैंने माँ के साथ जो अन्याय किया उसका प्रायश्चित शायद मैं जीवन भर नहीं कर पाऊंगा। मैं जाऊंगा, उन्हें लेकर आऊंगा। लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपनी दादी के साथ रहूंगी। आखिरकार छोटे की बातों से राहुल और प्रीति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। वे सरपंच विजय के पास पहुंचे। सरपंच जी, हम आपके फैसले के लिए आए हैं। आओ राहुल, क्या हुआ? तुम अपनी माँ से माफी मांगने गए थे, क्या उन्होंने माफ किया? नहीं सरपंच जी, मेरी माँ ने हमें माफ नहीं किया और शायद कभी करेंगे भी नहीं। और जो पाप हमने किया है उसका प्रायश्चित शायद कभी हो भी नहीं सकेगा। हाँ, तो कुल मिलाकर अब तुम्हें समझ में आया है कि तुमने गलत किया है। अब बताओ, क्या तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? हमने गलती की है सरपंच जी, माँ ने माफ नहीं किया। अब आप जो सजा देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। हाँ तो ठीक है, मेरा फैसला ये है, क्योंकि करण भी इसमें शामिल था, तो उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना होगा, और हम तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर वापस लाएंगे और सारी संपत्ति उनके नाम पर होगी। तुम्हारी पत्नी को उसके मायके भेज दिया जाएगा, और जब तक तुम्हारी माँ उसे वापस लाने को ना कहें, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। समझ गए? हाँ ठीक है सरपंच जी, ऐसा ही होगा। और आज से तुम अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहोगे। तुम्हें इस गांव में मेहनत मजदूरी करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ सरपंच जी। इससे भी बड़ी सजा मंजूर है मुझे। मैंने जो पाप किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम पछता रहे हो। ये पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। आपने जो कहा सब कुछ होगा, बस मेरी माँ को फिर से वापस लाया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ जंगल में रहे। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। अंत में सरपंच विजय सुशीला देवी को जंगल के घर से वापस लाते हैं। उनके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। आओ सुशीला देवी, आओ, यही तुम्हारा घर है। सारी जमीन जायदाद तुम्हारे ही नाम है। तुम्हारे बेटे ने जो किया था वो सब नकली कागजात पर था। मेरे बेटे की हरकतों पर अब कुछ मत कहिए सरपंच जी। अब तो शर्म आती है ये सब सोचकर। शायद मैं अपने बेटे को इंसान नहीं बना सकी। अच्छा, ये सब बातें अब रहने दो। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम अपने घर में रानी की तरह रहोगी। पर मैं तो अपना पूरा परिवार वापस पाना चाहती हूँ, मेरा बेटा, बहू, सब। अरे बिल्कुल, जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक वे अपने किए का प्रायश्चित नहीं करते तब तक तुम्हें इसी तरह रहना होगा। ठीक है? ठीक है, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगी। अगर कभी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जरूर सरपंच जी, अगर आप नहीं होते तो मैं उस जंगल में, उस अकेले घर में जी ही नहीं पाती। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ना? ये तो तुम जानती ही हो। सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत तो सच की ही होती है। बिल्कुल सही कहा। ये मैं अपनी जिंदगी की कहानी से कह सकती हूँ। इसलिए सबको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।